शुरू करने वाले हैं और हमारे पॉडकास्ट का विषय है वैदिक योग वर्सेस हठ योग। जो कह रहे हैं ये वैदिक योग मतलब ये कोई मार्केट में नए टाइप का योग आया है या कुछ एक नई चीज़ है योग में। क्या है ये वैदिक योग? हार्दिक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक योग कोई नया लाइफ स्टाइल नहीं है जी। यह एक सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है। पर वैदिक योग के साथ साथ ये हठ योग क्या है, ये क्या है, हमें बताइए ज़रा। कि जो हठ योगी है ये जिस प्रकार की ये क्रियाएं करते हैं, तो एक कमेंट है उनका उसके ऊपर कि 84 आसनों वाला भानुमति का तमाशा, और दूसरा कि कोई अपने चारों ओर अग्नि कुंड जला करके बीच में बैठा हुआ है जी, और इसको वो तप के नाम पे लोगों को दिखा रहे हैं। वास्तव में तप नहीं है वो, बल्कि अपने शरीर को तपा रहे हैं, अपने शरीर को अनावश्यक रूप से कष्ट दे रहे हैं। आपने 5 मिनट भी बहुत कह दिया, लोगों के लिए 30 सेकंड भी ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि उनके मन में इतनी वृत्तियां उठती है, इतने विचार उठते हैं कि वो सोचते हैं कि हम आग के गोले के ऊपर बैठ गए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो नमस्कार, आभार, अभिनंदन, इस धरती को वंदन। मैं हार्दिक आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट यानी कि हमारी सनातन परंपरा का तर्क वितर्क और प्रचार करने का एक ऐसा तरीका जिसे अंग्रेज़ों ने हमें एक नई पन्नी में चढ़ा के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, और वही चीज़ हम आपको दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं पॉडकास्ट। तो हमारे बीच उपलब्ध हैं श्री महेंद्र जी, जो आत्मोन्नति केंद्र के चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम के एक विद्यार्थी हैं और काफ़ी लंबे समय से योग ध्यान में अपना अभ्यास कर रहे हैं। तो महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद हार्दिक जी, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो मेरे मित्रों, आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही संवेदनशील होने वाला है। क्यों संवेदनशील होने वाला है? क्योंकि जो आज का विषय है वो विषय किसी की भ्रांतियों को दूर कर सकता है, किसी के अंदर नए सिद्धांतों को उत्पन्न कर सकता है, और हो सकता है किसी को अपने सिद्धांतों में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ जाए। तो अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, हम अपने पॉडकास्ट को शुरू करने वाले हैं और हमारे पॉडकास्ट का विषय है वैदिक योग वर्सेस हठ योग। तो महेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल से अपने इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहूँगा। सवाल ये है कि आज समाज में मैं देखता हूँ सभी योग को जानते हैं, बड़ा फेमस है योग, इंटरनेशनल योगा डे होता है और देशी विदेशी लोग सभी योग करते हैं। सुबह मैट बिछा के आसन करते हैं, फोटो खींचते हैं, शाम को इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगाते हैं। लेकिन अगर मैं उनकी लाइफ में अंदर जाके देखता हूं तो क्या मिलता है? केवल डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, और जिसके लिए वो मोटापे के लिए काम करे तो मोटापा भी दूर नहीं होता है। तो अब बताइए, ये जो योग है ये मात्र इतना ही है या इसके बाहर भी योग कुछ है? इसमें आपके क्या विचार हैं? हार्दिक जी, आपने मेरे से पहला प्रश्न ही ऐसा कर दिया है जो बहुत ही संवेदनशील भी है और गंभीर भी है। क्योंकि एक तो योग के नाम पर लोग ये क्रियाएं कर रहे हैं, और दूसरा आपने इनका परिणाम भी बता दिया कि उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये योग नहीं है, योग के नाम पर एक विकृति है। आजकल लोगों ने शरीर के माध्यम से विभिन्न कर्तव्य करने प्रारंभ कर दिए हैं। अपनी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हैं जी, और तरह तरह के फोटो खींच लेते हैं, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल दिया, यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, और उसको योग के नाम पर प्रचारित करते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ उसमें लाइक्स, कमेंट्स और शेयर देखते हैं कितने हो गए, और इसको यही जन सामान्य में प्रचलित है कि हम योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और परिणाम तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। तो यह योग नहीं है। जो योग है उसका हम वेदों के माध्यम से जान सकते हैं, और वो है शुद्ध वैदिक योग। तो योग को समझने के लिए हमें वेदों की शरण में जाना पड़ेगा और ऋषियों के शरण में जाना पड़ेगा। महेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं ये वैदिक योग मतलब ये कोई मार्केट में नए टाइप का योग आया है या कुछ एक नई चीज़ है योग में? क्या है ये वैदिक योग? हार्दिक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक योग कोई नया लाइफ स्टाइल नहीं है जी। यह एक सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेदों का ज्ञान ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में दिया, तो उन्हीं वेदों में योग का भी वर्णन है। तो योग
एक सनातन परंपरा से चला आ रहा है और यह कोई नवीन योग नहीं है। लेकिन यदि हम शुद्ध वैदिक योग को जानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में सदा एक नवीनता बनी रहती है। तो यह वैदिक योग है। साथ ही साथ हार्दिक जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक योग का सोर्स ग्रंथ क्या है और कहाँ से हम उसको समझ सकते हैं। जी बिल्कुल बताइए। तो वैदिक योग, जैसा कि नाम है वैदिक योग हम कह रहे हैं, तो वैदिक योग का जो मुख्यतः वर्णन है वो वेदों में है और वेदों के माध्यम से ही ऋषियों ने उसको अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, उसका विशेष अभ्यास करके। तो शुद्ध वैदिक योग का जो हमें दृष्टि मिलती है वो मिलती है महर्षि पतंजलि जी कृत योग दर्शन में, जिसमें अष्टांग योग के नाम से इसको बताया गया है। साथ ही साथ यदि हम इसको जानें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, तो सत्यार्थ प्रकाश के 7वें, 8वें, 9वें समोल्लास और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मुक्ति और उपासना विषय का जब आप स्वाध्याय करेंगे तो उससे भी आप शुद्ध वैदिक योग को समझ सकते हैं। साथ ही साथ शुद्ध वैदिक योग को अगर आपको समझना है तो ये आत्मोन्नति केंद्र भी शुद्ध वैदिक योग का समाज में प्रतिपादन कर रहा है और लोगों को सिखा रहा है। जी, तो महेंद्र जी वैदिक योग तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। मैंने एक चीज़ और सुनी है, अष्टांग योग भी काफ़ी फेमस है, तो क्या इन वैदिक योग और अष्टांग योग में कुछ अंतर है या कुछ ऐसा है? नहीं, जो अष्टांग योग है वही वैदिक योग है। अच्छा, मतलब सेम ही है ये दोनों, एक ही चीज़ है? हाँ, एक ही चीज़ है। तो वैदिक योग को ही और सिंपलीफाई करके अष्टांग योग में बताया गया है जी, जिससे जन सामान्य उसको समझ पाए आसानी से। अच्छा, अष्टांग योग तो वैसे काफ़ी फेमस है, वैदिक योग से हम थोड़ा सा कम परिचित हैं, लेकिन जो हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी अपने स्कूल में योगा सब्जेक्ट लिया था और मैंने पढ़ा है अष्टांग योग, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। जी, तो क्या आप जानते हैं कि जो अष्टांग योग में 8 अंग है वो क्या है? हाँ, देखिए थोड़ा पढ़े हुए समय तो हो गया है, किंतु जैसा आप कह रहे हैं अष्टांग योग यानी कि इसमें जो 8 स्टेप्स हैं, यानी व्यक्ति एक एक करके इनको सीढ़ी जो चढ़ता जाएगा और लास्ट में जो है वो समाधि तक पहुंचता है। तो जो स्टार्टिंग में है कुछ यम नियम आते हैं और बीच के अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी इसके एक्सपर्ट तो आप हैं, आप अच्छे से बता पाएंगे, आप बताइए। जी बिल्कुल, अवश्य। तो हार्दिक जी, जो अष्टांग योग में 8 अंग है जी, उनको पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँगा तो आप उसका क्या करें, रिपीटेशन करें। जी बिल्कुल, मैं क्यों, मेरे जो दर्शक हैं वो भी रिपीट करेंगे अवश्य ही। बिल्कुल अवश्य। तो प्रथम अंग है यम। बोलिए। यम, नियम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि। समाधि। अब आपका जो एक प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि आपने पढ़ा है कि जब पहले एक स्टेप करेंगे तब हम दूसरे स्टेप पे जा पाएंगे। जी, ऐसा आपके जानकारी में मुझे लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अष्टांग योग कहा गया है इसको, और इसको एक नाम से हम ऐसे जान सकते हैं कि ये योगांग है। इसका प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग से इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, कनेक्टेड है। हाँ, ये कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जैसे आप यम का जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आगे के जो अंग है उनका भी हमारा अच्छा अभ्यास होने लगेगा। या मैं कहूँ कि जैसा आप ध्यान का जितना अधिक अभ्यास करेंगे जी, उतना ही आप यम नियम का भी अच्छे प्रकार से पालन कर पाएंगे। इसको हम एक व्यवहारिक उदाहरण से भी समझेंगे। जैसे शरीर में हमारे विभिन्न अंग है, पैर है, हाथ है, आंखें हैं। यदि मैं अपने हाथ को हिलाऊं तो इसकी जो क्रिया हुई केवल मेरे हाथ तक ही सीमित नहीं है जी, इसका प्रभाव मेरे शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ रहा है, साथ ही साथ मन पर भी पड़ रहा है। वैसे ही जो योगांग है उसके हम यदि किसी एक अंग का अच्छे से अभ्यास करते हैं तो अन्य अंगों पर भी उसका अच्छे से अभ्यास, मतलब हम उन अंगों का भी अच्छे से अभ्यास कर पाते हैं और एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है और हम उसका एक बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। तो महेंद्र जी, आपने तो आज एक राज की बात बता दी मुझे, मेरे लिए तो मैं तो आज तक ऐसा समझता था कि एक तरह से सीढ़ी है, जैसे कि एक आपने चढ़ा और दूसरा ऐसे पार करते गए तब जाके आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो लोग इंटरकनेक्टेड हैं, अगर आप एक चीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ में भी अंतर आएगा, दूसरी चीज़ करेंगे तो पहली चीज़ में भी आएगा। तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमें एक ही अंग का अभ्यास करना है, इसका अर्थ ये भी है कि जो इसमें प्रत्येक अंग दिया गया है हमें प्रत्येक अंग का अभ्यास करना है।
लेकिन साथ ही साथ इन अंगों का एक दूसरे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जी। तो आपने ना स्टार्टिंग में जो मुझे बताया कि यम नियम ये सब आते हैं, तो मैंने सुना यम नियम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए क्या है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बता दें कि यम नियम क्या है। जी अवश्य। तो हार्दिक जी, जैसे आपने कहा यम नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो यम नियम जो है वो हमारे योग का क्या है, एक व्यवहारिक पक्ष है। जैसे हम समाज में रह रहे हैं तो हमारे समाज में किस प्रकार का व्यवहार हो, तो यम और नियम के माध्यम से हम उसको जानते हैं और समझते हैं। यम में 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। तो इनका भी आप मेरे साथ एक बार रिपीटेशन कर लें और फिर हम इसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। जी। यम होते हैं 5। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह। ये 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। शौच, शौच, संतोष, संतोष, तप, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। तो हार्दिक जी, जो यम का पालन हमें करना होता है वो हमारे सामाजिक एक डिसिप्लिन है। मतलब सामाजिक व्यवहार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हम समाज में एक अच्छी व्यवस्था दे पाए। और दूसरा जो नियम है वो हमारे व्यक्तिगत उन्नति के लिए, कि हम स्वयं का भी ध्यान किस प्रकार से अच्छे प्रकार से रख पाए। तो इसलिए यम नियम का जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी। तो ये जो यम नियम है और ये सब चीज़ें हैं, मुझे इन सबको जान के इतनी एक बात समझ आ रही है कि वैदिक योग कोई एक आपके एक सिंगल व्यक्तित्व को नहीं निभाएगा, कोई एक विशेष गुण को नहीं। यदि हम इसे पालन करते हैं तो मुझे लगता है हम अपने हर प्रकार से अपने आप को निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अष्टांग योग का पालन करके अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जी। और अपने जीवन को सरल और साधनामय बना सकते हैं, जो आपके लिए भी बहुत ही शांति प्रिय और स्वबोध की ओर ले जाने वाला होगा। जी। तो महेंद्र जी, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी। आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप बातें फिलॉसफी की कर रहे हैं, ऋषियों की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपसे प्रश्न पूछूं, तो आपने अपरिग्रह के बारे में बात करी, और अपरिग्रह यानी जितना मुझे जानकारी है, मुझे आप ठीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा, कि कोई भी अनावश्यक वस्तु जो आपकी आवश्यकता नहीं है उसको आप इकट्ठा करते हैं, वो परिग्रह होता है। तो अपरिग्रह करना है हमें उसका, यानी कि कोई भी आवश्यक वस्तु अपने पास अनावश्यक वस्तु नहीं रखनी है, ये अपरिग्रह होता है। क्या मैं ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। तो अगर मैं ऐसा हमारी पब्लिक को कहूँ या किसी को भी कहूँ, केवल पब्लिक को नहीं, समाज में किसी को भी कहूँ, तो कोई कहेगा देखिए मेरे अमेजोन में भी 25 आइटम खरीदने रह रहे हैं, मेरी अलमारी में अभी कपड़े भरे हैं, लेकिन मुझे कपड़ों की आवश्यकता है। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपरिग्रह कैसे पालन करें? और जो आप समाधि की बात कह रहे हैं, इतनी डिफिकल्ट बात, हम 5 मिनट आसन में नहीं बैठ पाते हैं, सुखासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये अपरिग्रह समाधि जैसी डिफिकल्ट बातें लाइफ में कैसे उतारें? कुछ इसका सॉल्यूशन? बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन है जी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम वैदिक योग को जानने का प्रयत्न करें। जब अभी हम वैदिक योग को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं। वैदिक योग का अभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर एक राइट विजडम उत्पन्न होगा, जिससे व्यक्ति यह सेग्रीगेट कर पाएगा क्या उसके लिए आवश्यक है, क्या उसके लिए अनावश्यक है। अभी जैसे आपने कहा अपरिग्रह से व्यक्ति फिर इतनी संग्रह उसने कर लिया, फिर उसका पूरा समय उसी के केयर करने में जाता है, उन्हीं के रख रखाव में जाता है। जी। तो कैसे व्यक्ति ध्यान में बैठेगा? आपने 5 मिनट भी बहुत कह दिया, लोगों के लिए 30 सेकंड भी ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनके मन में इतनी वृत्तियां उठती है, इतने विचार उठते हैं कि वो सोचते हैं कि हम आग के गोले के ऊपर बैठ गए। ऐसे उनके जीवन में ये सिचुएशन बनी हुई है। तो इसका कारण ये है कि वो वैदिक योग को नहीं जाने हैं। और आपने कहा कि कैसे हम फिर इसको समझे कि हम समाधि की ओर बढ़े। जी। तो इसके लिए आत्मोन्नति केंद्र में वैदिक योग ध्यान प्रशिक्षण के शिविर लगते हैं 7-7 दिन के। अच्छा। उसमें आइए, उसमें आपको हर चीज स्टेप वाइज बताई जाएगी कि कैसे आप चीज़ों को नियंत्रित करें, कैसे अपने जीवन में संतुलन लाएं, जिससे फिर आपके जीवन में अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं होगा और हम वैदिक योग का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। जी। तो मैंने जी आपने अपनी संस्था की एडवर्टाइजिंग तो बहुत अच्छी कर दी है और पब्लिक तक बात पहुंच गई है, तो पब्लिक ज़रूर कोशिश करेगी इसमें आने की। तो यहाँ तक जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो पॉडकास्ट है इसका मुख्य विषय है वैदिक योग और हठ योग। तो वैदिक योग तो आपने काफ़ी आसानी से, काफ़ी सरलता से और गूढ़ता से हमें समझा दिया है, पर वैदिक योग के साथ साथ ये हठ योग क्या है, ये क्या है, हमें बताइए ज़रा। जी अवश्य। तो हार्दिक जी, पहले आपने एक थोड़ा मेरे ऊपर एक छोटा सा अच्छा व्यंग्य किया
कि मैंने अपना जो संस्था है, केंद्र, इसका क्या कर लिया, एडवर्टाइजमेंट। जी। तो ये मुझे को इसके करने की आवश्यकता नहीं, सबको इसकी करने की आवश्यकता है कि नहीं? बताइए आप सभी को सुख शांति चाहिए जीवन में, अपनी उन्नति करनी है, समाधि चाहिए, तो सभी को फिर इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी इसका क्या करें, प्रचार प्रसार करें। अब मैं आपको हठ योग के विषय में बताता हूँ। हार्दिक जी, सबसे पहले हम हठ योग के सोर्स ग्रंथों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जी। जो हठ योग का विकास हुआ वो हुआ मध्यकालीन भारत में। जब मध्यकालीन भारतीय युग था उसमें इसका विकास हुआ, और इसके जो मुख्य सोर्स ग्रंथ है वो है हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और सिम संहिता मुख्य रूप से मिलते हैं। हठ योग में जो हठ पद है इसमें हा और ठा है। तो हा का मतलब होता है सूर्य और ठा का मतलब होता है चंद्रमा। तो मतलब हमारे शरीर में एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। तो इनमें जो हमारे जो प्राण चल रहे हैं, इनमें संतुलन साधना और नाड़ी शोधन की क्रिया करना, ये सब हठ योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ शारीरिक आसनों की हम बात करें, शीर्षासन, चक्रासन, मयूरासन। श्वसन क्रियाओं की बात करें तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, शक्तिवाद, शांभवी मुद्रा, कुंडलिनी जागरण, ये सब जो क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती है, हठ योग। साथ ही साथ कोई जल नीति कर, कोई त्राटक की क्रिया कर रहा है या धोती क्रिया कर रहा है, ये सब हठ योग की क्रियाएं हैं। तो ये हठ योग है। तो महेंद्र जी, आपने हठ योग के बारे में हमें बताया। मेरा एक और प्रश्न है। जैसा आप जानते हैं कि कुछ समय पहले कुंभ मेला हुआ, ऐतिहासिक मेला था जो कुंभ मेला, देश विदेश से लोग आए। अभी और आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही, वैदिक योग में शायद तप भी आया है, आसन भी आए, ये सब चीज़ें आई हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मेरा प्रश्न ये है कि हमने जो टीवी में देखा, हमारे इतने साधु सन्यासी जो लोग हैं, साधक लोग हैं, उस मेले में आए, कोई एक टांग पे खड़े होकर आसन कर रहा है, साधना कर रहा है, कोई अग्नि को अपने चारों ओर रख के उसमें तप कर रहा है। तो देखिए, वो तप भी कर रहे हैं, वो आसन भी कर रहे हैं, वो अपने अनुसार प्राणायाम भी करते ही होंगे अवश्य ही। तो क्या उनके माध्यम से जो आप पतंजलि जी की समाधि अवस्था बता रहे हैं, क्या उस तरीके से हम उस समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो हार्दिक जी, जो आपने बताया कि जो तप कर रहे हैं, एक पैर पे खड़ा है, कोई एक हाथ को खड़े करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगे पड़े हैं जी, या कोई खेचरी मुद्रा करते हैं। खेचरी मुद्रा मतलब कि कोई जीव को तालू पे ऊपर लगा के बैठा हुआ है घंटों तक जी। और दूसरा कि कोई अपने चारों ओर अग्निकुंड जला करके बीच में बैठा हुआ है जी, और इसको वो तप के नाम पे लोगों को दिखा रहे हैं। वास्तव में ये तप नहीं है, वो बल्कि अपने शरीर को तपा रहे हैं, अपने शरीर को अनावश्यक रूप से कष्ट दे रहे हैं। जो योग है वो व्यक्ति को निरोगता देता है, जीवन में एक दिशा देता है और उसके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन लाता है। लेकिन जितने ये हठ योग की क्रियाएं कर रहे हैं, इनके जीवन में यदि आप देखेंगे तो तरह तरह की विकृतियां भी आपको प्राप्त होगी। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हठ योग के विषय में अपने पूर्णा प्रवचन, जो उनका उपदेश मंजरी के अंतर्गत, उसमें उनके पूर्णा प्रवचन जो उसका संकलन किया गया है, तो उसमें हठ योग के बारे में वो कहते हैं कि जो हठ योगी है ये जिस प्रकार की ये क्रियाएं करते हैं, तो एक कमेंट है उनका उसके ऊपर कि 84 आसनों वाला भानुमति का तमाशा। जैसे कोई सर्कस में किरदार निभा रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बाजीगरी दिखा रहे हैं, तो ये लोग कैसे शुद्ध वैदिक योग को जाने? इनके पास समय हो तब। और दूसरा, अब हम वैदिक योग की एक सूत्र को समझ लेते हैं, उससे फिर आपको वैदिक योग और स्पष्ट हो जाएगा और आप हठ योग और वैदिक योग में खुद ही या स्वयं ही क्या कर पाएंगे, भेद कर पाएंगे कि वैदिक योग और हठ योग में क्या भिन्नता है। पातंजल योग, जैसे हम समझते हैं कि योग दर्शन नामक पुस्तक, इसको हम पातंजल योग के नाम से भी कहते हैं, तो इसमें 4 पाद हैं। एक है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। तो साधन पाद के एक 47वां सूत्र है, 47वां सूत्र है, जिसमें सूत्र है, आप मेरे साथ उच्चारण कर लें और यहाँ पर आपके जो श्रोतागण हैं उनको भी स्मरण हो जाएगा और वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं उसका
की भाष्य या उसके ऊपर ऋषियों की क्या टिप्पणियां हैं। तो वो सूत्र है प्रयत्न प्रयत्न शैथिल्य शैथिल्य अनंत अनंत समापत्तिभ्याम। समापत्तिभ्याम। और इस सूत्र का तात्पर्य है कि जो वैदिक योग है उसके लिए हमारे शरीर में कोई चेष्टा विशेष नहीं होनी चाहिए, कोई चेष्टा विशेष नहीं होनी चाहिए। मतलब हम अपने शरीर को, अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, शिथिल कर लें, जिससे हम आगे की क्रियाओं को और गहनता के साथ कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। लेकिन जो हठ योग जो आपने बताया कि बीच में बैठे हुए हैं, चारों तरफ अग्नि कुंड जला दिए, तो इसमें कोई विशेष क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? अनावश्यक रूप से उनको अपने शरीर में जो गर्मी है उसका ताप लेना पड़ रहा है, या कोई एक पैर पे खड़ा हो रखा है तो उसका पूरा फोकस एक पैर पे ही जाएगा, उसमें अलग से विशेष चेष्टा करनी पड़ रही है। उसी प्रकार से घंटों कोई हाथ ऊपर खड़ा करके बैठा हुआ है, तो इसमें शरीर में एक विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। और जब हमारा विशेष प्रयत्न किसी चीज में किया जा रहा है तो हमारा पूरा ध्यान भी उसी विशेष क्रिया पे लगेगा, तो जिससे फिर हम आगे के स्टेप में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, या आगे जो हमें बढ़ना जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हठ योग है उसका प्रारंभ होता है शरीर से और उसका अंत भी शरीर पर ही होता है। लेकिन जो वैदिक योग है उसका प्रारंभ तो होता है शरीर की क्रियाओं से, लेकिन वो ले जाता आपको समाधि और मुक्ति तक। जी। जितना अधिक आप वैदिक योग का अभ्यास करेंगे उतनी आपका जीवन में एक सरलता आएगी, एक सहजता आएगी, संतुलन आएगा। लेकिन यदि आप हठ योग करते ही रहेंगे तो आप देखेंगे कि उतने ही आपके शरीर में अब फिर विकृतियां भी अधिक आने लगेगी। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी हठ योग का निषेध किया है। तो मतलब कि जो हठ योग है वो आपको एक तरह से स्थिरता दे सकता है, लेकिन वो आत्म तत्व तक ले जाने में सहयोगी नहीं रहेगा। जो हठ योग है स्थिरता भी आपको बस तभी जब आपका उसका सीमित प्रयोग कर रहे हैं कुछ क्रियाओं का। सभी क्रियाएं तो उसकी ऐसी है कि जो बहुत हार्मफुल है, जो आपके लिए विकृति ही लेकर के आएगी। कुछ क्रियाएं जैसे हम कहते हैं कि अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, या आपने कुछ शारीरिक आसन कर दिया, शीरासन, चक्रासन, एक सीमित मात्रा में। उसके बाद फिर हमें वैदिक योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा, वैदिक योग का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमारे लिए लाभकारी है जी। अन्यथा ये शुद्ध रूप से हमारे लिए लाभकारी उतने नहीं है। तो महेंद्र जी, मुझे तो मेरी बातें खैर समझ आ गई हैं, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। फिर भी जो हमारे दर्शकगण बैठे हुए हैं उनको और अच्छी प्रकार से उस उत्तर तक उनके तक पहुंच जाए वो उत्तर, उसके लिए एक अंतिम प्रश्न है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या हो, प्राथमिकता क्या हो, वैदिक योग या हठ योग? बिल्कुल अवश्य। तो हार्दिक जी, अब इसका उत्तर आप ही मुझे देंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा जी। क्या आपको जीवन में शांति चाहिए? शांति, बिल्कुल जी, बिल्कुल चाहिए शांति। क्या आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? हाँ, बिल्कुल जानना चाहते। वैसे अगर एक मैं आपसे कहूँ कि हमारी पब्लिक भी कुछ इसमें जुड़ जाए, आप ये प्रश्न पब्लिक से कीजिए। ठीक, मैं अपने आप मैं बच जाऊँगा। ठीक, बिल्कुल अवश्य। तो बताइए, आप सभी आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं? आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? और आप ये भी जानना चाहते हैं कि इसका कोई कर्ता भी है, जैसे जिसने सृष्टि बनाई, इसका पालना कर रहा है और हमें भी जीवन दे रहा है, हमें भी प्राणवायु दे रखी है। क्या हम उसको जानना चाहते हैं? तो उसकी प्राप्ति तो शुद्ध वैदिक योग के पालन से होगी, हठ योग से तो होने वाली नहीं है। तो अब आप बताइए कि आपको क्या चुनाव करना है। अगर आपके जीवन में दो विकल्प है, एक हठ योग का मार्ग और दूसरा वैदिक योग का मार्ग, तो आप किसका चयन करेंगे? तो हार्दिक जी देखो, अब आपके श्रोतागण कह रहे हैं वैदिक योग का हमें पालन करना है। बिल्कुल।